जय श्री कृष्ण साथियों, एक ओम अहिर नाम का व्यक्ति यूट्यूब पर एक चैनल चलाता है। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर एक वीडियो बनाई है जिसमें यह विजयनगर के सम्राटों की जाति अहिर बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, वैसे तो अहिर समाज एक सभ्य समाज है, सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। कुछ लोग मुस्लिम भी हैं, लेकिन साथियों प्रत्येक समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो कभी भी किसी भी समाज पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा यह वीडियो स्पेशली ओम अहिर व उनकी मानसिकता के लोगों को है। वैसे इस वीडियो के बनाने का कारण ओम अहिर ही हैं। अगर वे विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों की जाति न बताते तो शायद ये वीडियो न बनता। ओम अहिर जो कि संपूर्ण अहिर समाज को भ्रमित करने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं और कहीं न कहीं हिंदू जातियों में वैमनस्यता का बीज बो भी रहे हैं वो। अतः अहिर समाज का कोई भी हिंदू व्यक्ति यदि मेरी वीडियो देख रहा है तो कृपया करके इसे ओम तक पहुंचाने का कष्ट करें। एवं क्षत्रिय समाज से विशेष अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें व शेयर करें। तो साथियों, आइए आज हम विशाल हिंदू साम्राज्य विजयनगर की चर्चा करते हैं। विजयनगर के राजवंश की चर्चा करना हमारा मुख्य विषय है, क्योंकि यह कुछ जातिवादी मूर्ख इस महान हिंदू साम्राज्य पर जाति विशेष का ठप्पा लगाना चाहते हैं। साथियों, इतिहासकारों ने विजयनगर साम्राज्य को सदैव हिंदू साम्राज्य ही लिखा है तथा उसके सम्राटों के वंश का भी लगभग प्रत्येक इतिहासकार ने जिक्र किया है। जिसने भी इस साम्राज्य पर लिखा है, लगभग सभी ने साम्राज्य के राजवंश को यदुवंश ही लिखा व माना है, अहिर नहीं। साथियों, इतिहासकार श्री वासुदेव उपाध्याय ने विजयनगर साम्राज्य का इतिहास नामक एक श्रेष्ठ पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के यशस्वी सम्राट कृष्णदेवराय के नेल्लोर शिलालेख का भी वर्णन किया है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का सुंदर वर्णन महाराज कृष्णदेवराय ने करवाया है। साथियों, पुस्तक के आरंभ में ही इतिहासकार ने तमाम साक्ष्य जिनके आधार पर उसने पुस्तक लिखी है प्रस्तुत किए हैं तथा विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न शिलालेखों दान पत्रों का भी उल्लेख किया है। साथियों, प्रत्येक इतिहासकार ने विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों की जाति वंश बताया है, फिर भी आप ओम अहिर की मानसिकता या उनकी मानसिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार वह बार बार जाति बता रहे हैं इन सम्राटों की, कि इनकी जाति आज तक किसी ने बताई नहीं। एक राजवंश जो कि स्पष्ट यदुवंश यादव लिखा गया है, उसे ओम अहिर अपनी कास्ट से जोड़ने का प्रयत्न बार बार कर रहे हैं। अब यदि कोई यदुवंशी चाहे वह विजयनगर साम्राज्य की मैसूर शाखा के वाडियार वंशज हों अथवा उत्तरी भारत के कई राजवंश हैं यदुवंशी राजवंश, जैसलमेर, करौली आदि, या पटियाला के यदुवंशी जो कि अब सिख हैं, इसे जवाब दे दें तो जातिवाद का ठप्पा किस पर लगना चाहिए। जबकि विजयनगर साम्राज्य के जो सम्राट हैं, उनके जो वंशज हैं, वोडियार स्वयं भी उस साम्राज्य के आगे अपना वंश न जोड़कर हिंदू साम्राज्य ही कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि यदि कोई यदुवंशी क्षत्रिय ओम अहिर को जवाब दे दे तो जातिवाद का दोषी कौन? वह जो अब तक अपने पूर्वजों की कीर्ति पर हिंदू ही लिखता आ रहा है, या वह जो बार बार कास्ट कास्ट जाति जाति चिल्ला रहा है और एक विशाल हिंदू साम्राज्य का जातिकरण करने के लिए उतारू है। अब बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था में अहिरों के बारे में प्राप्त अभिलेखों में क्या लिखा है तथा साम्राज्य के राजवंश के बारे में क्या लिखा है। पहले तो प्रत्येक हिंदू से निवेदन है कि आप विजयनगर साम्राज्य का इतिहास पढ़ें, उनके शिलालेख जिनमें नेल्लोर का शिलालेख सर्वाधिक विस्तृत है के बारे में जानकारी करें। तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य का इतिहास नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 से ही लेखक उनकी जाति का उल्लेख करना शुरू कर देता है, जो कि पुस्तक के अंत तक कई बार होता है, तथा साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए लेखक सम्राट कृष्णदेवराय के नेल्लोर अभिलेख का जिक्र करता है, जिसमें सभी जातियों के वर्णन के साथ साथ अहिर जाति का वर्णन भी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 228 पर है। क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। बीच से पढ़ रहा हूँ, केवल 228 पेज नंबर का।
विजयनगर राज्य में नाई जाति के लोग अधिकता में मौजूद थे। राज्य में उनको कर देना पड़ता था क्योंकि वे राज्य में शांतिपूर्वक द्रव्य अर्थात धन उपार्जन करते थे। राजा राम राय ने उनके कार्य से प्रसन्न होकर सभी नाइयों को कर मुक्त कर दिया। राजा रामराय जो थे उन्होंने नाइयों के कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें कर से मुक्त कर दिया। राज्य में उसी समय से उनसे कर ग्रहण नहीं किया जाता। अच्छे कार्य करने के लिए द्रव्य धन या जमीन इनाम में दी जाती थी। उनको प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त गोप, ये दोबारा पढ़ देता हूँ, इसके अतिरिक्त गोप ब्रैकेट में लिखा हुआ है अहीर ग्वाला जाति का भी नाम अनेक लेखों में मिलता है, एक में नहीं अनेक लेखों में मिलता है। कृष्णदेव राय ने गोपों को अर्थात अहीर समाज के लोगों को ग्राम दान में दिए थे। क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे थे, इसलिए राजा ने उन्हें ग्राम दान दिए होंगे। इसके पश्चात साथियों अन्य बहुत सी जातियों का भी वर्णन सम्राट के शिलालेख में बताया गया है, किया है उन्होंने। साथियों विजयनगर सम्राटों के अनेक शिलालेखों व इतिहासकारों के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजवंश यदुवंश था तथा गोप अहीर ग्वाला राज्य में निवास करने वाली एक अन्य जाति थी, जिसके कार्यों से प्रसन्न होकर सम्राट ने उन्हें गांव भी दान किया था। तो ओ महिर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी रिसर्च जो आप बोल रहे थे ना कि मैंने रिसर्च किया, तो आप आपकी रिसर्च ज़रा ध्यान से करें और दोबारा करें, क्योंकि आपको बहुत से लोग सुनते हैं। अंतिम बात आपसे कहना चाहूँगा कि विजयनगर साम्राज्य के नष्ट होने के बाद उनकी ही एक शाखा मैसूर का राजवंश आज भी विद्यमान है। मैसूर के राजकुमार यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार अभी जीवित हैं। मैं उनका वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट तुम्हें लिंक में दे देता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी जाति, उनका वंश क्या है, अहीर या क्षत्रिय यदुवंश। एवं ओ महिर, यदि आप चाहें तो आपका प्रतिनिधि भेजकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या बिहार के लालू जी, कोई भी हो सकता है, आप अपना प्रतिनिधि वहां भेजकर मैसूर राजवंश का, विशाल हिंदू साम्राज्य के यदुवंशी क्षत्रियों का इतिहास, वंश, जाति आदि का पता कर सकते हैं। अंतिम बात, हाइफा की महान लड़ाई में भी मैसूर सेनाओं को यदुवंशी राजपूत ही लिखा गया है, जोधपुर की सूर्यवंशी राजपूत सेनाओं के साथ। धन्यवाद।